आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। जी नमस्कार, कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं कृष्ण प्रताप दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी, आप भारत की राजधानी नई दिल्ली से बात कर रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है कौन बनेगा सिकंदर प्रोग्राम में। तो आपको कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम में जुड़कर? सर, इस प्रोग्राम में मुझे जुड़कर बहुत अच्छा मुझे फील हुआ, और जैसे कि मैंने पिछला भी एपिसोड देखे थे और काफी मैंने कुछ अच्छा लगा, और इस बार मैंने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करके मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि क्या है? जी, मेरी रुचि भारतीय संविधान। जी, आपने कहा भारतीय संविधान, तो आपकी रुचि के आधार पर पूछते हैं आज का पहला प्रश्न आपसे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आपको बताना है मत देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत कर दी गई थी? आपके ऑप्शन है ए 60वां संविधान संशोधन, बी 61वां संविधान संशोधन, सी 62वां संविधान संशोधन और डी 63वां संविधान संशोधन। आपका समय शुरू होता है अब। सर, B61। जी, आपने कहा B61। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपसे हमारा दूसरा प्रश्न है, आपको बताना है जाफना किस देश का अभिन्न अंग है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी नेपाल। आपका समय शुरू होता है अब। सर, 50-50। जी, आपने कहा 50-50। इस लाइफलाइन में आपके दो गलत जवाब मिटा दिए जाएंगे। आपके पास बचेंगे दो विकल्प, जिसमें से एक सही और एक गलत होगा। तो आपके लाइफलाइन के आधार पर ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी नेपाल। आपका समय शुरू होता है अब। श्रीलंका। जी, आपने कहा श्रीलंका। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है, तीसरा प्रश्न के लिए आप तैयार हैं? यस सर। जी जी, बिल्कुल। हमें उम्मीद है कि आप तीसरे प्रश्न का भी उत्तर सही सलामत दे देंगे, क्योंकि दो प्रश्नों का उत्तर आप बहुत अच्छे से दे दिया है। तो तीसरा प्रश्न आपके लिए है, आपको बताना है अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली थी? आपके ऑप्शन है 5 मई, बी 4 जुलाई, सी 5 जुलाई, डी 6 जुलाई। आपका समय शुरू होता है अब। सर, 4 जुलाई। जी, आपने कहा 4 जुलाई। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 4 जुलाई सन 1776 को अमेरिका को आजादी मिली थी। चलिए पूछते हैं आपसे आज का अंतिम और चौथा प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आप चौथे प्रश्न के लिए तैयार हैं। यस सर। जी, तो आपको बताना है कि भारत को उत्तर प्रदेश से अब तक कितने प्रधानमंत्री मिले हैं? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। आपका समय शुरू होता है अब। सात। जी, आपने कहा 7। आइए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, ये जवाब आपका गलत हो गया।
सही जवाब है 9। कोई बात नहीं कृष्णा जी, आप बहुत अच्छा खेले। आपने 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, इसके लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, मैं सुमन बिहार से बात कर रहा हूँ। जी सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? सर, मैं वर्तमान में 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। जी जी, 12वीं कक्षा के छात्र हैं। तो चलिए हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि क्या है? सर, मेरी रुचि रामायण। जी, आपने कहा रामायण। आप सर। रुचि के आधार पर पूछेंगे आपसे आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 20,000, बी 24,000, सी 28,000, डी 32,000। आपका समय शुरू होता है अब। सर, ऑप्शन बी 24,000। आपने कहा ऑप्शन बी 24,000। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। रामायण में 24,000 श्लोकों की संख्या है। श्री वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। भगवान राम पर यह कथा आधारित है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपसे हमारा दूसरा प्रश्न है, आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1850, बी 1852, सी 1854, डी 1856। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लाइफलाइन यूज करूंगा। जी, आप लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे? चलिए मैं 2 गलत ऑप्शन को मिटा देता हूं। अब जो 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं वो हैं ए 1852, बी 1856। ये 1856। जी, आपने कहा 1856। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आपके तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत सन 1947 में 15 अगस्त के दिन आजाद हुआ था। आपको बताना है इस दिन कौन सा वार था? आपके ऑप्शन है ए शुक्रवार, बी रविवार, सी मंगलवार, डी वीरवार। आपका समय शुरू होता है अब। सर, ऑप्शन ए शुक्रवार। जी, आपने कहा ऑप्शन ए शुक्रवार। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने अभी तक 3 प्रश्नों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं आपके जी बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर और अंतिम प्रश्न ये आपका होगा। आपको बताना है ब्रायन एक्टन, ये एक फाउंडर हैं, तो आपको बताना है ब्रायन एक्टन ने कौन सी एप्लीकेशन का आविष्कार किया था? आपके ऑप्शन है ए टेलीग्राम, बी फेसबुक, सी गूगल, डी व्हाट्सएप। आपका समय शुरू होता है अब। सर, ऑप्शन ए। जी, आपने कहा ऑप्शन ए टेलीग्राम। यस सर। जी, तो चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी व्हाट्सएप। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ खेलने के लिए। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में कौन बनेगा सिकंदर। कौन कहां से बात कर रहे हैं? संदीप छिपा, जिला दौसा, राजस्थान से। जी जी संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? समाज शास्त्र के उद्देश्य से समाज सेवा। जी जी, आप समाज सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोरोना के टाइम में समाज सेवा करनी भी चाहिए और ये एक अच्छा पॉइंट आपका है। तो आपने भाग लिया है कौन बनेगा सिकंदर प्रतियोगिता में।
तो आप क्या जी सर, पहले बिल्कुल। भी भाग ले चुके हैं इस प्रतियोगिता में या पहली बार आप भाग ले रहे हैं? पहली बार इस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। जी जी, आप पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि क्या है? समाज का अध्ययन। जी, आपने कहा समाज का अध्ययन। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आपके लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। आपके ऑप्शन है ए जर्मन, बी चाइनीज, सी इंग्लिश और डी ग्रीक। आपका समय शुरू होता है अब। लैटिन व ग्रीक। जी, आपने कहा लैटिन व ग्रीक। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका आंसर बिल्कुल सही है, लैटिन और ग्रीक, इनसे जो है समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति हुई है, परंतु ऑप्शन में ग्रीक था। फिर भी आपने बहुत अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर दिया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आप दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हैं? जी सर। जी, तो दूसरा प्रश्न आपसे है, आपको बताना है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 14 नवंबर, बी 14 दिसंबर, सी 14 अक्टूबर, डी 14 सितंबर। आपका समय शुरू होता है अब। 14 सितंबर। जी, आपने कहा 14 सितंबर। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जी, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14 सितंबर को हम हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं। जी, आपकी रुचि क्या है और आप क्या करते हैं? आपकी हॉबीज क्या है? क्या बनना चाहते हैं आप? समाज में पहचान बनाना चाहता हूँ। समाज के उद्देश्य से समाज सेवा के कई सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी, आप समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और समाज के प्रति अपने आप को समर्पित आपने कर दिया है। हमें उम्मीद है कि आप अपने समर्पण भाव में कामयाब होंगे और आप अपनी पहचान बनाएंगे। चलिए पूछते हैं आपसे आज का तीसरा प्रश्न। आपको बताना है पहले एशियाई गेमों का आयोजन किस देश में हुआ था। आपके ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी भारत, सी थाईलैंड और डी बांग्लादेश। आपका समय शुरू होता है अब। भारत। जी, आपने कहा भारत। आइए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। पहले एशियाई गेमों का आयोजन सन 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। जी, चलिए पूछते हैं आपसे अगला प्रश्न। आपको बताना है जॉर्जिया देश की राजधानी का क्या नाम है। आपके ऑप्शन है ए क्यूबा, बी टिबिलिसी, सी मांडवी और डी नैरो। आपका समय शुरू होता है अब। 2 नंबर पर है जो। जी, आपने कहा ऑप्शन बी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। जॉर्जिया की राजधानी टिबिलिसी है। आपने 4 के 4 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और हमें अपना कीमती समय दिया। जी नमस्कार, कौन बनेगा सिकंदर प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। कौन कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार जी, मैं चिराग बात कर रहा हूँ राजकोट गुजरात से। जी चिराग जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं चिराग जी? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। जी जी, बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि क्या है चिराग जी? गुजरात। जी, आपने कहा आपकी रुचि है गुजरात। आपकी रुचि के आधार पर ये रहा आपके लिए आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है गुजरात में सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है। पर्वत की जो चोटी होती है उसका सबसे बड़ा जो शिखर है उसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन है शिवनाथ, बी गोरखनाथ, सी उपयुक्त दोनों, डी
दोनों में से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। गोरखनाथ। जी, आपने कहा गोरखनाथ। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। गोरखनाथ जो है वो सबसे ऊंची चोटी है गुजरात में। जी, आपकी हॉबीज क्या है? क्या आप अपनी हॉबीज के बारे में हमें बताएंगे? मेरी म्यूजिक है और करंट अफेयर सुनता हूँ। जी, म्यूजिक और करंट अफेयर सुनना आप पसंद करते हैं? बिल्कुल। जी, तो चलिए पूछते हैं आपसे दूसरा प्रश्न। आपको बताना है सिक्किम भारत का अभिन्न अंग कब बना था? आपके ऑप्शन है ए 1970, बी 1975, सी 1980, डी 1985। आपका समय शुरू होता है अब। 1980। जी, आपने कहा 1980। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। आपने एक प्रश्न का सही उत्तर दिया। इसका मैं सही जवाब पहले आपको दे देता हूँ। सन 1975 में सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बन गया था। संविधान संशोधन 36 के द्वारा हमने अपने देश का हिस्सा इसको बनाया था। कोई बात नहीं, हमें उम्मीद है कि आप एंट्री प्रश्न का उत्तर दोबारा से देकर हमारे साथ दोबारा खेलेंगे और क्वार्टर फाइनल राउंड से बाहर निकल के सेमीफाइनल का सफर आप पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग जी आपका। थैंक यू। नमस्कार, कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं बात कर दिल्ली से, नाम पल्लवी कुमारी। जी पल्लवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में कौन बनेगा सिकंदर। आपसे हम पूछेंगे 4 प्रश्न और उन 4 प्रश्नों में से आपको 4 के उत्तर देने हैं। किसी भी प्रश्न का अंक नहीं काटा जाएगा। पल्लवी जी, मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर, मैं बीए कर रही हूँ, 3rd ईयर में। जी जी, अभी आप 3rd ईयर की छात्रा हैं। चलिए पूछते हैं आपसे प्रश्न पूछने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि क्या है? सर, महाभारत। जी, आपने कहा महाभारत। आपकी रुचि को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये है आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है युधिष्ठिर के पिता महाराज पांडु की माता का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए अंबा, बी अंबालिका, सी अंबिका, डी सत्यवती। आपका समय शुरू होता है अब। सर, अंबालिका। जी, आपने कहा अंबालिका। आइए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। महाराज पांडु की माता का नाम अंबालिका था। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? आपके ऑप्शन है ए गंगा, बी सरस्वती, सी कावेरी, डी यमुना। आपका समय शुरू होता है अब। सर, कावेरी। जी, आपने कहा कावेरी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इसका सही जवाब है यमुना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खेलने के लिए और इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में कौन बनेगा सिकंदर। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मेरा नाम विष्णु कुमार है और मैं बिहार नालंदा से बात कर रहा हूँ जी। जी विष्णु जी, बहुत अच्छी बात है। आप भारत के एक भव्य राज्य बिहार से बात कर रहे हैं। विष्णु जी, क्या करते हैं आप? सर, मेरा ग्रेजुएशन सर कंप्लीट हो चुका है सर 2020 में। जी जी, चलिए हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं। अब विष्णु जी बताइए, आपकी रुचि क्या है? सर, रामायण सर। जी, आपने कहा रामायण। आपकी रुचि के आधार पर पूछते हैं आपसे पहला प्रश्न। आपके लिए आज का पहला प्रश्न है। आपको बताना है ताड़काबद्ध रामायण के किस कांड में है? आपके ऑप्शन है ए सुंदरकांड, बी बालकांड, सी युद्ध कांड, डी लंका कांड।
आपका समय शुरू होता है अब। बालकांड सर। जी, आपने कहा बालकांड। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। रामायण के बालकांड में ताड़का वध का वर्णन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपका दूसरा प्रश्न है, आपको बताना है पेन ड्राइव किस प्रकार का डिवाइस है। आपके ऑप्शन है ए इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आउटपुट डिवाइस है सर। जी, आपने कहा आउटपुट डिवाइस। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। पेन ड्राइव एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और आपने एक प्रश्न का जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं स्वीटी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी स्वीटी जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आप क्या करते हैं? सर इस टाइम पे मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, बीए सेकंड ईयर। जी जी, बहुत अच्छी बात है कि आप इस समय ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कोरोना का टाइम चल रहा है और आप ऑनलाइन अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। तो स्वीटी जी, आपने भाग लिया है हमारा कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर में। तो यहाँ पे आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपकी रुचि के आधार पे होगा, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि क्या है? सर कंप्यूटर। जी, आपने कहा कंप्यूटर। चलिए पूछता हूँ आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कब फाउंड की गई थी। आपके ऑप्शन है ए 1970, बी 1975, सी 1980 या डी 1983। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1974। जी, ऑप्शन एक बार फिर सुन लीजिए। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1980 या ऑप्शन डी 1983। सर 1983। जी, आपने कहा 1983। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अप्रैल 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई थी। और आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट उन्हीं के द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर हैं। हमारे कंप्यूटर में जो विंडोज नाम का सॉफ्टवेयर है वो भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। यहाँ पर सुमन और कृष्णा जी के बीच में टाई हो गया है। दोनों ने 3-3 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। हम इनसे एक प्रश्न पूछेंगे, जो भी इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले देगा वो बनेगा हमारा दूसरा सिकंदर। तो मेरा आप दोनों से प्रश्न है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? मेरा नाम कृष्ण प्रताप सिंह। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। चलिए सुनते हैं कौन है हमारे आज के सिकंदर। हमारे आज के पहले सिकंदर हैं संदीप दोसा और दूसरे सिकंदर हैं कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए।